नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 30 ऑफ अप्रैल की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी। बट ये रीडिंग जनरल होने के कारण सभी के साथ में ही रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। अपनी अगर रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे एक्वेरियस 21 टू 30 ऑफ अप्रैल के बीच में, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपकी ना सिचुएशन अगर कहूँ एक वैसे डुअल काफी सारा प्लानिंग्स दिख रहा है, दो दो चीजों को एट अ टाइम सोचते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों के केसेस में अगर कहूँ दो दो रिश्ते में अगर आप हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर मैरिड हो किसी से, या दो दो मैरिज है, जिनका भी अगर ऐसा है तो थोड़ा सा आप सफर जगल करोगे, मेंटेन करने में कंफ्यूज हो सकते हो किसी एक्शंस लेने में, तो ये कहूंगी। बट जिनका अगर ऐसा नहीं है तो लॉट ऑफ प्लानिंग्स रहेंगी एंड कुछ तो करते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर प्लानर ज्यादा दिख रहे हो आप मुझे। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओके, सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा, इमेज को लेके बहुत ज्यादा दिख रहे हो, एंड हो सकता है कुछ लोग आपके कुछ कामों को लेके या कुछ चीजों को लेके सराहें भी, कुछ लोगों से आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। एंड सो ब्यूटीफुल। कास्ट डिस्टेंस में अगर रहते हैं आप अपने पर्सन से, तो हो सकता है कि पर्सन आपको कई बार रिच आउट करे, या उनसे आप एक्सपेक्टेशंस रखो कि वो सामने वाला आपको रिच आउट करे, है ना, वो चीजें, या उनके तरफ से ही कुछ पहल होनी चाहिए। इस तरह की फीलिंग्स कहूंगी आपकी बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही है। सोशल मीडिया पे मीट फेजेस में बहुत ज्यादा बिजी दिख रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए देखो, कुछ लोगों से ये भी बात रिलेट होगी कि भले ही आप एक रिश्ते में हैं, बट किसी सोशल मीडिया से कोई न्यू पर्सन की भी कनेक्शंस कुछ लोगों के केसेस में हो सकती हैं। ट्रैवलिंग भी दिख रहा है, ऑन द रोडवे जर्नी कह लो या एयर वाइज जर्नी कर लो। कुछ लोगों का एंड फेजेस में दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड वाइज भी हो सकती है कि जर्नी ट्रैवल करो। पैसों की रिगार्डिंग अगर कहूँ तो थोड़ी सी खर्च की संभावना इंक्रीज हो सकती है, सडन, है ना, ये खर्च हो जाए पैसे। अगर आप संजो के रखना चाहोगे तो यहाँ पे मुझे खर्च की संभावनाएं इंक्रीज होते हुए दिख रही हैं। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। एंड कुछ लोगों को अगर कहूँगी अस्थमा वगैरह का अगर इश्यूज हैं तो उस पे थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है अपनी हेल्थ पे। चलिए देखती हूँ क्या है अब, आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, यहाँ अगर कहूँ तो ये आपके पर्सन की सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके लिए शायद ये रेडी ना हो। कुछ चीजें, फेजेस कुछ बिखर सकती हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओह माय गॉड, दोनों के ही लिए अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मनी वाइज भी ये इंसान थोड़ा जगल करते हुए दिख रहे हैं, या आप दोनों का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनके भी केसेस में होगा, टाइम वक्त की बहु कहूंगी एक दूसरे के प्रति कमी दिख रही है, या कहीं ना कहीं से कुछ चीजें डिस्क्लोज करते हुए दिख रहे हैं। चीजें कहीं ना कहीं से कुछ चीजें इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं। तो आपके पर्सन भी कहूँ तो मल्टीपल प्रायोरिटीज में थोड़े से सफर करते हुए दिख रहे हैं। जिनका अगर नहीं भी दो दो पर्सन है तो भी कहूंगी यहाँ पे सफरिंग हो सकती है करियर एंड आपके बीच में। मन स्टक दिख रहा है, बट नीड में कहते हैं ना कि किसी से सपोर्ट या कहीं से कुछ विश कम ट्रू। अगर कुछ लोग जॉब वगैरह के सर्चिंग में अगर हैं तो कहूंगी मिड फेजेस में कुछ कई लोगों के लिए करियर वाइज एक अचीवमेंट हो सकता है। आपके पर्सन एक प्रमोशन ग्रोथ की फेजेस में जा सकते हैं। एंड
फैमिली वाइज सपोर्ट दिख रहा है आपके पार्टनर की, अगर कहूँ तो बच्चों के साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन दिख रही है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हैं। एंड आपके लिए भी कहूंगी इमोशंस फीलिंग्स हाई रहेगी। एंड मीट टू एंड आप दोनों का काफी अच्छा दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशंस। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। देखो मेल की ऐसे तो वाइब्स कहूंगी ज्यादा हाई दिख रही हैं, बट कहूंगी फीमेल भी अगर पर्सन होंगी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से, तो उनसे भी वही वाइब्स हिट करते हुए दिख रही हैं। यंगर या एल्डर कोई भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है वो एक्शंस, क्या कोई अगला कदम रहेगा। नहीं, सिचुएशंस में ये अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम शेयर करते हुए दिख रहे हैं। खुशियाँ शेयर कर देंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़, वो चीज़ों को ये शेयर करते हुए कम दिख रहे हैं। आइसोलेशंस वाली या फ्रीजिंग वाली एनर्जी सिचुएशंस हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। एंड इनका एक्शंस अगर कहूँ तो ज़्यादातर करियर वाइज़ रहेगा, बट आपसे खुलकर कुछ चीज़ों को लेके ओपन अप नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे, कुछ भी नेगेटिव जो दिमाग में चलेगा वो शेयर की एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं। एंड हुँ। पैसों को बचाने में, जैसे आपकी तरफ मैं कहूँगी खर्च की संभावनाएँ ज़्यादा दिख रही है ना, तो ये थोड़ा पैसों को संजोने में ज़्यादा लगे रहेंगे, पॉज़िटिवनेस भी आपको लेके बहुत ज़्यादा रहेंगी। एंड फैमिली वाइज़ भी देखो कोई मेजर कोई एक्शंस तो नहीं दिख रहा है इनका, जो भी इनका अपना कुछ अगर इश्यूज़ रहेगा तो वो अपने आप में ही रिज़ॉल्व करने के लिए ज़्यादा ये सोचते हुए दिख रहे हैं। टू मच कोई एक्शंस नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। या 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट फीमेल से वाइब ज़्यादा रेट करते हुए दिख रहे हैं, चाहे एल्डर हो या यंगर। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, मैं क्या ही कहूँ, रिलेशनशिप तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं, हीलिंग दिख रही है, जो भी है आपस में वो रिजॉल्व भी दिख रहा है। तो आप दोनों का रिश्ता काफी प्रोटेक्टेड डिवाइन से दिख रहा है। हाँ, जो भी समस्याएं बाहरी कुछ अगर रहेंगी तो वो टाइम के हिसाब से हो सकता है कवर अप हो जाए, बट आप दोनों में एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा है। हाँ, टाइम का कुछ लोगों के लिए अभाव अगर होता है तो वो भी कहूंगी थोड़ा टाइम में हो सकता है कि बैलेंस्ड हो जाए, या जितना कर सकें पर्सन उतना करेंगे, या आप भी जितना कर सको उतना करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता आएगा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की ही एनर्जीज कहूंगी दोनों में ही दिख रही है। बस कहूंगी थोड़े लोगों के लिए अगर डिफरेंस की अगर मैं बात कहूँ तो कुछ लोगों के लिए ये लव अफेयर की एक एनर्जीज दिख रही हैं। एंड दोनों में ही नोन पर्सन की ही एक एनर्जीज है, कुछ लोगों के लिए एल्डर तो कुछ लोगों के लिए सिमिलर एज ग्रुप से दिख रही हैं, बट बहुत ही औहदे पे वर्क करने वाले इंसान या स्टेबल घर परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान कुछ लोगों के लिए कनेक्ट हो सकते हैं लव के ही रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। ओह माय गॉड, दोनों में ही अगर कहूँ तो यहाँ पे डेटिंग रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा है, चाहे कुछ लोगों के लिए एल्डर पर्सन हो या लगभग सिमिलर एज से हो या यंगर हो, जो भी अगर ये कनेक्ट होते हैं इस राशि के, तो यहाँ पे डेटिंग या कई लोगों के लिए कहूंगी कुछ टाइम के बाद मैरिज फेजेस भी हो सकता है। तो काफी अच्छा सोलमेट वाली एक वाइज आ रही है। वर्किंग एरिया में से कुछ लोगों के लिए कनेक्शन हो सकती हैं कि नॉन पर्सन तो वर्किंग एरिया सेम जगह में काम करते हो तो वहां से एक नई शुरुआत कुछ लोगों के लिए हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या है अब, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है। आपके पास ना बहुत कुछ होते हुए भी बस प्यार जिसे आप करते हैं वो इंसान शायद आपको सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मन ही मन किसी के तरफ में आकर्षण है आपका, अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं, अर्निंग कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहूंगी लोनलीनेस सा फील कर रहे हो आप। एंड कनेक्ट होना चाहते हो या चाहते हो कि कोई सही इंसान आपको कनेक्ट करे। एंड हो सकता है पहले पास्ट का कोई एक रिलेशनशिप आपने देखा हुआ भी है, बिकॉज आप एक बहुत ही मेच्योर इंसान दिख रहे हो फिलहाल। एंड देखा हुआ रिलेशनशिप जब
ऐसा कुछ कर मतलब बीतता है बुरा ना, तो कहीं जाने की किसी की तरफ में जाने से पहले हज़ार बार सोचता है, क्योंकि वो वाली एक एनर्जीज़ दिख रही है आपकी। कुछ चीज़ों को लेके आप स्टक भी मुझे दिख रहे हो। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। एंड अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।